नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम करने वाले हैं यूपी टीजीटी 2019 का पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले हम 5 कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम मार्च के बाद सी टेट और यूपी टेट का पूरा कोर्स करने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि आपने तैयारी कितनी कर चुके हैं। यानी कि यहाँ पे हम केवल एक क्विक रिवीजन के तौर पे देखेंगे। तो यहाँ पे दो हमारे पास पार्ट होंगे, इतिहास का और राजनीति शास्त्र का। फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, प्राचीन भारत में प्रयोग की जाने वाली लंबी और तीक्ष्ण तलवार किस नाम से जानी जाती थी? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने लगा लिया होगा। तो आपका सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में मछुआरों की जात निम्न में से किस नाम से जानी जाती थी? आपने लगा लिया होगा। तो आपका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, निषाद। नेक्स्ट है, हड़प्पा लिपि में लगभग कितने वर्ड हैं? यानी कि तो आपके पास 4 ऑप्शन है, गैस कर लिया होगा आपने। सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 170 वर्ड। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के मंत्रों में वर्णित दगित्रा से क्या तात्पर्य है? तो आपने गैस कर लिया होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एक देवी अश्व। नेक्स्ट है, सरामा नामक एक जंतु पौराणिक कथा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, वो क्या थी? तो अब लगा लिया होगा। तो सही आंसर जो होगा वो है आपका ऑप्शन बी, कुतिया। नेक्स्ट है, ज्वारी का बिलाप नामक कविता किस वेद से संबंधित है? तो आपने लगा लिया होगा। तो आपका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन। यहाँ पर हम क्या है, थोड़ा सा तेज करेंगे क्योंकि पेपर नज़दीक आ गया है। आप पढ़ चुके हैं, केवल आपके रिकॉल करना है कि आपने क्या पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर से युद्ध के समय पोरस किस प्रांत का शासक था? तो आपने लगा लिया होगा। तो आपका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पंजाब। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जैन धर्म का महान संरक्षक था? आपके पास ऑप्शन है, लगा लिया होगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, खारवेल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपने देख लिया होगा। आपके पास जो 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दिल्ली के गहड़वाल। नेक्स्ट है, दूध पानी के 8वीं शताब्दी के शिलालेख वर्तमान में किस राज्य से संबंधित हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने लगा लिया होगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, झारखंड। नेक्स्ट है, महाभारत कालीन योद्धा कबीला का निवास क्षेत्र निम्नलिखित में से किस भाग में था? आपका 4 ऑप्शन लगाया होगा आपने। सेंस हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राजस्थान। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में पाए जाने वाला बीरगल क्या होता था? तो आप लगाया होगा। तो आपका सेंस हो जाएगा ऑप्शन ए, वीरों का पाषाण। नेक्स्ट है, निम्न में कौन नीतिज्ञ नहीं था? 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो सही आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चक्रपालित। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी निवासी औजारों के लिए निम्न में किसका उपयोग करते थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, लगा लिया होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट, हड़प्पा की प्रमाणित मुद्रा निम्न में से किस आकार की नहीं होती थी? तो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बेलनाकार। नेक्स्ट है, प्राचीन देवियों में देवताओं की माता को किस नाम से जाना जाता था? लगा लिया होगा आपने। तो आपका सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अदिति। नेक्स्ट है, अग्नि निम्न में से क्या था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने पढ़ लिए होंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट है, महायान शाखा के अनुसार निम्न में से कौन बोधिसत्व नहीं है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने लगा लिया होगा। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अभी तायुष। नेक्स्ट है, वज्रयान शाखा में बुद्ध और बोधिसत्व की पत्नी और मुक्ति प्रदायिनी देवियां निम्न में से कौन थी? तो आप लगाया होगा। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तारस। नेक्स्ट है, दक्षिण दिशा का अभिभावक निम्न में से कौन था? तो आपका 4 ऑप्शन है, आप लगाया होगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि यम। नेक्स्ट है, वेदांत का मूल ग्रंथ ब्रह्म सूत्र किसकी रचना है? आप लगा लिया होगा। तो सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बादरायण। नेक्स्ट है, काला पैगोडा यानी ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो आपको पता ही है ये। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कोणार्क सूर्य मंदिर।
नेक्स्ट है अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आपने गैस कर लिया होगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका मगध में निवास करने वाले लोग, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न में कौन से दो कबीले आपस में मिलकर कुरु कहलाए? तो आपका चार ऑप्शन है, आपने लगाया होगा तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि पुरु और भरत। नेक्स्ट है संग्रहिता नामक रत्नी क्या थी? आप लगाया होगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन ए कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट है भागदूत नामक रत्नी का कार्य क्या था? तो आप लगाया होगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि कर संग्रह। नेक्स्ट है स्त्रियों का प्रवेश निम्न में से कहाँ वर्जित था? तो आप लगाया होगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि सभा में। नेक्स्ट है ग्राम के सभी स्थानीय विवादों का निर्णय निम्न में से कौन ग्रामीण संस्था करती थी? तो आपके पास चार ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन ए सभा। नेक्स्ट है किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है? तो आप लगा लिया होगा तो आपका सही जो आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन बी यजुर्वेद। अस्तोमा सदगयम किस वेद से लिया गया है? आप लगा लिया होगा, सही आंसर आपका ऑप्शन ए, यानी कि ऋग्वेद से। नेक्स्ट है वेदों में वर्णित आर्य शब्द का अर्थ क्या था? तो आप लगाया होगा तो आपका सही आंसर जो आएगा वो आएगा आपका श्रेष्ठ, यानी कि कुलीन। नेक्स्ट है वैदिक काल में ब्राह्मणों को कहा गया है? तो आपका चार ऑप्शन है, लगा लिया होगा तो सही आंसर जो आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कहा जाता था। वैदिक काल में क्षत्रिय राजा जिसने ज्ञान प्राप्त कर ब्राह्मणों के समान श्रेष्ठता हासिल की वो कौन था? तो आपके पास चार ऑप्शन है, आपने लगा लिया होगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि सभी तीनों ने। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में शूद्रों का सोमयज्ञ में भाग लेने का उल्लेख मिलता है? तो आप लगाया होगा तो आपका सही आंसर जो आएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है वैदिक काल में दूसरे को कर देने वाले किसे कहा गया है? आप लगाया होगा, सही आंसर जो आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि वैश्य। स्पष्ट रूप से गोत्र व्यवस्था का प्रचलन किस काल में आरंभ हुआ? आपका चार ऑप्शन है, तो सही आंसर जो आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है? तो आप लगाया होगा तो आपका सही आंसर जो आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन ए जबला नोपनिषद। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में कौन सा आश्रम गौड़ है? लगा लिया होगा आपने, सही आंसर जो आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन डी संन्यास। नेक्स्ट है वैदिक कालीन विदुषी महिलाओं का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आपने लगाया होगा, सही आंसर जो आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है अथर्ववेद के अनुसार किसने सर्वप्रथम कृषि कार्य किया था? आप लगाया होगा तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो आएगा आपका पृथ्वी वैन्य, ऑप्शन ए पृथ्वी वैन्य। नेक्स्ट है 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आप लगाया होगा तो आपका सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन ए काठक संहिता। नेक्स्ट है भौतिकवाद दर्शन का प्रणेता कौन था? लगा लिया होगा, पता है आपको, इसका सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए चारवाक। नेक्स्ट है ब्रह्मदत्त कहाँ का शासक था? चार ऑप्शन आपके पास, लगा लिया होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि अंग। नेक्स्ट है चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आप लगाया होगा तो ये आंसर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अंग की। उत्तर कौशल की राजधानी क्या थी? आपने लगाया होगा तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि साकेत। नेक्स्ट है आधुनिक देवरिया एवं गोरखपुर का क्षेत्र 16 महाजनपदों में कौन सा था? आपने लगाया होगा तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मल्ल। नेक्स्ट है काशी एवं बज्जी के साथ युद्ध में रणधमुसल एवं महाशिलाकंटक नाम का इस्तेमाल किसने किया था? आपने लगाया होगा तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि अजात शत्रु। नेक्स्ट है किस शासक को यूनानी अग्रमीज नाम से पुकारते थे? आप लगाया होगा तो सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि घनानंद। नेक्स्ट है किस शासक के शासनकाल में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो आपका चार ऑप्शन है, आपने लगा लिया होगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन बी अजात शत्रु। नेक्स्ट है सुल्तान बनने से पहले बलबन किस पद पर कार्य करता था?
तो आपका 4 ऑप्शन है, आपने लगाया होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीर ए हाजिब। नेक्स्ट है, बलबन ने अलाउद्दीन मसूद शाह को षड्यंत्र के द्वारा गद्दी से हटाकर किसे गद्दी पर बिठाया था? तो आप लगाया होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नसरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट है, नसरुद्दीन महमूद के काल में बलबन को अमीर ए हाजिब पद से हटाकर कहाँ भेज दिया गया था? तो आप लगा लिया होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फांसी में। नेक्स्ट है, बलबन ने किस मंगोल नेता के साथ समझौता कर पंजाब में शांति व्यवस्था कायम की? तो अब लगाया होगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हलाकू। नेक्स्ट है, उत्तराधिकारी विहीन किस समाज शासक के मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो अब लगाया होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नसरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट है, बलबन रजिया के समय में किस पद पर कार्य करता था? आप लगाया होगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अमीर शिकार। नेक्स्ट है, बलबन ने दीवान अर्ज विभाग को शिथिल करने के लिए प्रमुख किसे बनाया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इमादुल मुल्क। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मंगोलों के आक्रमण से ज्यादा मंगोलों के आक्रमण से राज्य की सुरक्षा के लिए किसे सीमांत क्षेत्र में किलों की मरम्मत करवाई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बलबन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने फारसी त्योहार नवरोज को मनाना आरंभ किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, लगा लिया होगा आपने, ऑप्शन ए, बलबन। नेक्स्ट है, सिजदा और पोबोस के घुटने पर बैठकर शहंशाह के पैर चूमना किस परंपरा पर आधारित था? तो आप लगाया होगा। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फारसी परंपरा। नेक्स्ट है, बलबन ने राज सिद्धांत के तहत राजा को क्या बताया? तो आप लगा लिया होगा। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ईश्वर का प्रतिनिधि। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में किस शासक का दरबार ईरानी परंपरा के अनुसार सजाया गया था? तो आपको सही आंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बलबन। नेक्स्ट है, फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर हसन किसके दरबार में थे? तो आप लगा लिया होगा। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बलबन। नेक्स्ट है आपका नागरिक शास्त्र का पेपर। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है नागरिक शास्त्र का। पहला क्वेश्चन है, CEM जोड़ ने किस विचारधारा के लिए लिखा था कि यह एक ऐसा टोप है जो अपना आकार इसलिए खो चुका है क्योंकि इससे सभी पहनते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो आपका सही आंसर जो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, समाजवाद। नेक्स्ट है, दबाव समूह की एक प्रमुख विशेषता कौन सी है? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो आपका सही आंसर जो जाएगा, वो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि अनिश्चित कार्यकाल। नेक्स्ट है, किसने कहा कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति निर्वाचकों को अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनने की सबसे अधिक स्वतंत्रता देती है? तो आप लगा लिया होगा। तो आपका सही आंसर जो जाएगा, वो जाएगा आपका सुलझे। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि सुनिश्चित करने के लिए कौन सा सुलभ है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने लगा लिया होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको और मैच कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, यानी कि बी, 1 और 4। नेक्स्ट है, भारत में अब व्यक्ति की स्वतंत्रता कब लागू की गई थी? तो अब लगाया होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1950 में। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा लक्ष्य समाजवाद में नहीं पाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लगा लिया होगा। तो आपका सही आंसर जो जाएगा, वो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह राज्य को समाप्त करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने कहा था कि गिल्ड समाजवाद उद्योगों को नियंत्रण में उत्पादकों और राज्य के बीच एक साझेदारी के विचार पर आधारित है? तो आपका 4 ऑप्शन है, लगा लिया होगा। सही हो जाएगा आपका GDH कोल ने। नेक्स्ट है, द्विदलीय एवं बहुदलीय पद्धति किस तरह की राजकीय व्यवस्था में होती है? तो अब देखा होगा, लगा लिया होगा। तो सही आंसर जो है आपका ऑप्शन सी, उदार लोकतांत्रिक राज्यों में। नेक्स्ट है, दबाव समूह को तीसरे सदन का दर्जा देने वाला विचारक कौन था? आप लगाया होगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फाइनर। नेक्स्ट है, या किसकी उक्ति है कि प्रतिनिधि निर्वाचकों का अधिवक्ता मात्र है? आप लगाया होगा। आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, रूसो। सार्वजनिक बहिष्पताधिकार का प्रमुख अवगुण है? तो आप देख लिया होगा, आपका 4 ऑप्शन है, आप इसको आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है,
उस विचारक का नाम क्या है जिसने क्लासिकल उदारवाद को आधुनिक युग में कल्याणवाद में बदल दिया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रॉल्स। नेक्स्ट है, आरंभिक उदारतावाद में समर्थन मिलता है, तो अब लगा लिया होगा। आपका 4 ऑप्शन है, तो आपका सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन ए, धार्मिक सहिष्णुता को। नेक्स्ट है, दलीय पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लगा लिया होगा। सही आंसर हो जाएगा आपका यानी कि प्यूरिट्स को। नेक्स्ट है, आज के युग में प्रेस का महत्व मुख्य रूप से क्या कारण से बड़ा है? तो आप लगा लिया होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि शिक्षा के प्रसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन शासन व्यवस्था है जिसमें दबाव समूह को सबसे अधिक प्रचलन होता है? आप लगाया होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है, जनमत निर्माण के साधन कौन से हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने लगा लिया होगा। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। नेक्स्ट है, निम्न युक्तियों में से कौन सी युक्ति फांसीवाद के प्रेरणा द्वारा प्रतिपादित फांसीवाद राज्य की सही प्रकृति में परिचय कराती है? तो आपने इसकी स्टेटमेंट पढ़ ली होगी। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इसको आगे पीछे कर देख सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, फांसीवाद राज्य एक आध्यात्मिक और नैतिक इकाई जो अपने प्राकृतिक संपूर्ण से संपूर्ण है। नेक्स्ट है, निम्न में किसको फांसीवाद की महिमा मंडित करते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, कूट दिए गए हैं। तो आपका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1 2 3। नेक्स्ट है, जनमत का सर्वाधिक महत्व कहाँ पर है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने लगा लिया होगा। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, उस देश का नाम बताएं जहां डेमोक्रेटिक पार्टी मुख्य है? आपने लगा लिया होगा। सही आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यूएसए। नेक्स्ट है, दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य का नाम देकर विचार वाले विचारक कौन है? तो आपने जो लगाया होगा, आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फाइनर। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतिम सत्ता किस में रहती है? तो अब लगा लिया होगा। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जनता में। तो धुंधला सा है, मैं कुछ बोल देता हूँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतिम सत्ता किस में होती है? उसका सही आंसर हो जाएगा आपका जनता में। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने लगा लिया होगा। तो आपका सही आंसर होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि को चुनती है। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड के संविधान में राज्यमंडल शब्द का प्रयोग एक क्या है? तो आपने लगाया होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन सी, औपचारिकता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक कैंटन सक्रिय राजनीति जीवन का केंद्र है, ऐसा किसने कहा है? आपने लगाया होगा। तो सही आंसर जो होगा इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रुक्स। नेक्स्ट है, 613 ईस्वी तक इंग्लैंड में कितने राज्यों का उदय हो चुका था? तो आपने देखा होगा, लगा लिया होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। नेक्स्ट है, किसकी वजह के बाद ब्रिटेन में एकात्मकता को प्रोत्साहन मिला है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लगा लिया होगा। सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्माणों की विजय के बाद। नेक्स्ट है, कितनी ईस्वी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड किस एक्ट के द्वारा एक हो गए? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपका सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1907 में यूनियन एक्ट द्वारा। नेक्स्ट है, कौन देश में राजनीतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन के बावजूद भी वहाँ एकात्मक व्यवस्था पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आपका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, फ्रांस। नेक्स्ट है, राज्य की आत्मा कहाँ निवास करती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लगा लिया होगा। तो सही आंसर जो होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि सरकार में। नेक्स्ट है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोकमत का दर्पण होता है। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि व्यवस्थापिका। नेक्स्ट है, व्यवस्थापिका का निरंकुश शासन में क्या अस्तित्व है? तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन ए, परामर्शदात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रतिनिधित्व जनतंत्र में केवल कानून निर्माण का पूर्ण दायित्व छोड़ दिया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है,
आपने लगा लिया होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवस्थापिका पर। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पूर्ण विकास हुआ, तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जनतंत्रात्मक शासन। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक विकास तथा संयोग का परिणाम है, तो आप लगा लिया होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विसदनात्मक प्रणाली। नेक्स्ट है, कानून लोगों की इच्छा का फल है और लोग एक ही वक्त एक विषय पर दो भिन्न इच्छाएं नहीं कर सकते, इसलिए कानून निर्मात्री सभा भी जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है अनिवार्यतः एक ही होनी चाहिए। ये विचार किसका है, तो आपके पास ऑप्शन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि CH की। नेक्स्ट है, कानून निर्माण में स्वेच्छाचारिता, निरंकुशता एवं उतावलापन को रोकती है, तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, द्विसदनात्मक व्यवस्था। नेक्स्ट है, द्विसदनात्मक व्यवस्था का संघीय शासन के लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि आपके पास चार ऑप्शन है, आपने लगा लिया होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संघीय शासन में अनिवार्यतः दो तत्वों का प्रतिनिधित्व होता है। नेक्स्ट है, द्वितीय सदन का संगठन संबंध सिद्धांत है, आप लगा लिया होगा, सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका सर्वमान्य एवं निश्चित है। नेक्स्ट है, भविष्य एक सदनीय प्रणाली की का ही साथ देगा और दो सदनों की प्रणाली तो राजनीतिक विकास की केवल एक अस्थायी दशा है, यह कथन किसका है, आपने लगा लिया होगा, तो आपका सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गैटेल। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी का सर्वेक्षण विधायकों के संबंध में क्या बयान देता है, आपके पास चार ऑप्शन है, आपने लगा लिया होगा, तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्थिति में गिरावट आई है। नेक्स्ट है, एडवर्ड प्रथम के शासनकाल में ब्रिटिश कॉमन सभा में 7 नायक तथा 200 बोरों के प्रतिनिधि थे। 1707 में कॉमन सभा में 513 सदस्य हो गए। स्कॉटलैंड आयरलैंड के सम्मेलन के कारण क्रम से कितने सदस्य बढ़े, तब लगा लिया होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी, 45 और 200। नेक्स्ट है, ब्रिटिश कॉमन सभा, आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत लंबा है, मैं पढ़ूंगा नहीं, तो आपका सही आंसर जो बता दूंगा, सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सर सिडनी लो। नेक्स्ट है, यूके में 1948 ईस्वी में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एवं उत्तरी आयरलैंड के क्रम से कितने कितने सदस्य कॉमन सभा में रहते हैं, आपने लगा लिया होगा, तो आपका सही आंसर जो आएगा आपको आएगा ऑप्शन ए, 5, 7, 71, 35, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कितनी ईस्वी में संसदीय अधिनियम द्वारा कॉमन सभा की कार्यविधि 7 वर्ष घटाकर 5 वर्ष कर ली गई, आपने देखा होगा, लगा लिया होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1911 में। नेक्स्ट है, कितनी ईस्वी में संसदीय अधिनियम द्वारा कॉमन सभा, अब क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन की कार्रवाई से संबंधित कोई निश्चित या लिखित अधिनियम नहीं है, अधिकांश नियम परंपरा और व्यवहार पर आधारित है, ऐसा कहाँ पर है, तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो आएगा आपका ऑप्शन ए, यूके में। नेक्स्ट, संसद वैधिक संप्रभु एवं वित्तीय नियंत्रक है, आपने लगा लिया होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यूके। नेक्स्ट, कितनी ईस्वी में अमेरिकी कांग्रेस ने एक अधिनियम द्वारा सदैव के लिए निम्न सदन के लिए सदस्य संख्या निश्चित की है या कर दी है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी राष्ट्रीय सभा की सदस्य संख्या 1958 के पंचम गणराज्य धारा 24 के मुताबिक कितनी है, तो आप लगा लिया होगा, तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 465। नेक्स्ट है, ब्रिटेन में 1925 ईस्वी की आदर्श संसद के सदस्य कितने वर्णों में विभक्त हो गए थे, आपके पास चार ऑप्शन है, लगा लिया होगा आपने, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 3 वर्गों में। नेक्स्ट है, राज्यों की समानता का घोतक है, आपने लगाया होगा, आपके पास चार ऑप्शन है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यानी कि डी, अमेरिका सीनेट। नेक्स्ट है, द्वितीय सदन ने प्रथम सदन का रूप ले लिया है, तो आपका चार ऑप्शन है, तो आपका सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन सी, USA। नेक्स्ट है, संविधान की प्रथम धारा में जहां
पर 2 सदन वाली कांग्रेस की स्थापना की बात कही गई। सीनेट का नाम पहले किया जाना कोई शरारत लिखने की गलती नहीं है। संविधान निर्माताओं में अधिकांश सीनेट की संघीय व्यवस्था को रीढ़ की हड्डी की दृष्टि से देखते हैं। ये कथन किसका है? आप लगा लिया होगा। सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मुनरो। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धांतिकरण क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपका 4 ऑप्शन है, 2 आपके सी हैं, आप लगा लिया होगा तो सेंस हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत उपज है व्यवहारवाद, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आप लगा लिया होगा तो सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आदर्शवादी क्रांति की। नेक्स्ट है सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपने लगा लिया होगा तो सही आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जीव विज्ञान से। नेक्स्ट है सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की संकल्पना लुडविग वॉन वर्टलफी नाम के प्रसिद्ध जीव शास्त्री ने अपनी रचनाओं में कितने ईस्वी के दशक में की है? आपने लगा लिया होगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1920। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक रिचर्ड सी स्नाइडर द्वारा दी गई निर्णय निर्माण की 3 प्रमुख विशेषताओं में से एक है? आपने लगा लिया होगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बात। नेक्स्ट है मर्गोनथोव ने राजनीतिक सिद्धार्थवाद के कितने नियम बतलाए हैं? आपने लगा लिया होगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 6। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग किस रचना द्वारा किया गया है? तो आपने लगा लिया होगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 62 का ऑप्शन आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के विकास में किसने महत्वपूर्ण काम किया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लगा लिया होगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मार्टिन कैपलन। तो मित्रों ये थे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपकी वीडियो सही लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।